अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक्स वायसराय की लिस्ट। कौन कौन से वायसराय थे, किनका कार्यकाल कितना से कितना तक था। लॉर्ड रिटन वायसराय जो थे उनका कार्यकाल 1876 से लेकर 80 तक था। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर के 1884 तक का था। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर 88 तक का। लॉर्ड लैंसडाउन का कार्यकाल 1888 से लेकर 94 तक का। फिर लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल 1894 से लेकर 99 तक का। फिर लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहे। फिर लॉर्ड मिंटो 1905 से लेकर 1910 तक। फिर लॉर्ड हार्डिंगटन 1910 से लेकर 1916 तक का। फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921। लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर 1926 तक रहे हैं। ये सारे वायसराय की लिस्ट हैं, इनको याद कर लीजिएगा। इस वायसराय लिस्ट को हम शॉर्टकट में याद करने के लिए एक लाइन हम बना सकते हैं, जैसे लेकर चल एक महाचर। ल फॉर लिटन, आर फॉर रिपन, ड फॉर डफरिन, एल फॉर लैंसडाउन, ए फॉर एल्गिन, के क फॉर कर्जन एक महाचर। महाचर में म फॉर मिंटो, ह फॉर हार्डिंगटन, च फॉर चैम्सफोर्ड एंड र फॉर रीडिंग। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, लेकर चल एक महाचर। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ था? तो 1907 ईस्वी का जो अधिवेशन था वो उसका तो प्रस्तावित स्थान नागपुर था, लेकिन वो सूरत में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। इसमें कौन कौन से तथ्य रखे गए थे? तो इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। इसमें 2 बिंदु थी। इसमें एक नरम दल थे और दूसरा गरम दल का नेता था। नरम दल के जो थे वो विचारधारा थे, उदारवादी थे, और जो गरम दल के नेता थे ये थे उग्रवादी थे। कांग्रेस का अपना संविधान 1908 में बना और इसके अनुसार गरम दल के सभी नेताओं को 7 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। अब जो नेक्स्ट अधिवेशन था वो कलकत्ता में हुआ। अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। तथ्य, इसमें जनगण मन पहली बार गाया गया था, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर थे। अब हम बात करेंगे कि जनगण मन कब गाया गया, किस डेट को गाया था? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में। यह जो था 27वां अधिवेशन था। इसका स्थान था बांकीपुर, पटना। अध्यक्ष थे आर.एन. मधुलकर। इसके तथ्य, बिहार में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन। अगर हमसे कोई पूछेगा एग्जाम में कि बिहार में आयोजित कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो 1912 में जो अधिवेशन हुआ था वो बिहार में हुआ था। कहाँ? तो बांकीपुर, पटना। और यह जो था 27वां अधिवेशन था। अब हम बात करेंगे बिहार में कौन कौन से कितने अधिवेशन हुए थे और कौन कौन से हुए थे, इनके अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार में टोटल 3 अधिवेशन हुए थे। फर्स्ट 1912 में हुआ था बांकीपुर, पटना में। इसके अध्यक्ष थे आर.एन. मधुलकर। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1922 से 22 में, जो 37वां अधिवेशन था, जो गया में हुआ था। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। फिर जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1940 में हुआ था, जो कि 53वां अधिवेशन था, जो कि रामगढ़ में हुआ था। इसके अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम थे। नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 1916 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या क्या तथ्य रखे गए? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में इसमें समझौता हुआ। इसमें कांग्रेस के मुख्य कारक कौन थे? जिन्ना और तिलक, ये दोनों थे कांग्रेस में। इसमें गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता हुआ। इसमें मूर्तकाल एनी बसंत प्लस तिलक थे, जो कि और तीसरा तथ्य था मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन को कांग्रेस ने स्वीकार किया। चौथा अधिवेशन हुआ सरोजनी नायडू, इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस में शामिल हुई। फिर 5वां पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1916 में पारित हुआ और इसका उद्घाटन 1917 में किया गया था। छठा तथ्य था
राजकुमार शुक्ल प्रथम किसान बने जिन्होंने इस मंच से भाषण दिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1917 के अधिवेशन की। इसका स्थान कोलकाता था। इसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। अब इसमें तथ्य कौन कौन से थे? तो प्रथम जो एनी बेसेंट थी प्रथम महिला अध्यक्ष थी। फिर प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष भी इन्हीं को कहा जाता है। पहली बार तिरंगा झंडा इन्होंने फहराया था। अब हम थोड़ा सा एनी बेसेंट के बारे में जानना चाहेंगे। एनी बेसेंट कौन थी? यह जो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी। आयरिश मूल की एक महिला थी। इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। भारत में होम रूल लिंग की स्थापना किया था इन्होंने। 1899 से बनारस से हिंदू सेंट्रल कॉलेज ये गई थी। फिर हम बात करेंगे अब नेक्स्ट अधिवेशन 1918 की। 1918 में जो अधिवेशन हुआ था इसमें 2 अधिवेशन हुए थे। एक तो विशेष अधिवेशन, दूसरा वार्षिक अधिवेशन। विशेष अधिवेशन जो हुआ था इसका स्थान बॉम्बे में किया गया था। इसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। इसके तथ्य कौन कौन से थे? यह जो था प्रथम विशेष अधिवेशन था और इस अधिवेशन में रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श किया गया। दूसरा अधिवेशन था वार्षिक अधिवेशन। वार्षिक अधिवेशन जो था इसका स्थान था दिल्ली और इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। इसके तथ्य कौन कौन से? इसमें जो था वो हिंदी भाषा पे विशेष ध्यान दिया गया था। और कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो 1908 में हुआ था। फिर प्रथम कब हुआ था? प्रथम जो था 1907 में हुआ था। कहाँ? तो सूरत में हुआ था। नेक्स्ट हम अधिवेशन की बात करेंगे 1919 के अधिवेशन। इसका स्थान तो अमृतसर था और इसके जो अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू थे। और इसके तथ्य क्या थे? इस अधिवेशन में जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ना उसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया था और कृषि सुधार के लिए भी प्रस्ताव इसमें पारित किया गया था। और तिलक भी जो थे इसी अधिवेशन में अंतिम बार शामिल हुए थे। कौन सा अधिवेशन में पूछा जाए तो 1919 के अधिवेशन में। और तिलक की मृत्यु उसके बाद कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 ईस्वी में तिलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में। इसमें भी था वो वार्षिक हुआ था और विशेष अधिवेशन हुआ था। वार्षिक अधिवेशन का स्थान कहाँ था? तो हम बात करेंगे वार्षिक अधिवेशन का स्थान नागपुर था और इसके अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवाचारी। और इसमें तथ्य कौन कौन से थे? एक तो था कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था इसमें। दूसरा, कांग्रेस ने देशी रियासतों के लिए नीति घोषणा की थी। फिर तीसरा था भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का प्रस्ताव किया गया था। फिर वार्षिक अधिवेशन यह 1920 ईस्वी में हुआ था। इसका स्थान था कोलकाता। अध्यक्ष थे इसके लाला लाजपत राय। फिर तथ्य क्या थे? तथ्य इसमें अस्थायी रूप से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ गया था। जो असहयोग आंदोलन था उसका प्रस्ताव इसी में पारित हुआ था। किसमें? विशेष अधिवेशन में। सबसे पहली बार बिहार के भागलपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में यह आंदोलन हुआ था। अब हम बात करेंगे 1921 का जो अधिवेशन हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। यह जो अधिवेशन हुआ था इसका स्थान था अहमदाबाद और इसके अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास जो थे वो उस टाइम जेल में थे और जेल से ही उन्होंने इस अधिवेशन का वो किया था, अध्यक्षता की थी उस टाइम। इसलिए कार्यकाली अध्यक्षता उन्होंने दिया था हकीम अजमल खां को। और इसके तथ्य कौन कौन से थे? चित्तरंजन दास ऐसे थे जो जेल में रहते हुए भी उन्होंने अध्यक्षता की थी इसकी। सरोजिनी नायडू ने इस अधिवेशन में चित्तरंजन दास का अध्यक्षीय भाषण पढ़ा। फिर इसके तथ्य थे महानिषेध अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधित प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ था। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं 1922 का अधिवेशन जो कहाँ हुआ था? इसका स्थान था गया, बिहार। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। और ये जो था 1922 में जो बिहार में दूसरा अधिवेशन हुआ था ये 1922 में हुआ था। इस अधिवेशन में चुनाव लड़ने का प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने पेश किया जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर इसी अधिवेशन के दौरान चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एवं अन्य लोगों ने इस्तीफा दे दिया। मोतीलाल नेहरू ने क्या स्वराज दल का उन्होंने गठन किया था 1923 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष थे स्वराज दल के चित्तरंजन दास और इसके सचिव थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट अधिवेशन की हम बात करते हैं जो 1923 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी 2 अधिवेशन हुए थे, एक तो विशेष और दूसरा वार्षिक।
विशेष जो अधिवेशन हुआ था वो इसका स्थान था दिल्ली और इसके अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका तथ्य था इसमें सबसे युवा कम उम्र के अध्यक्ष 35 वर्ष के थे। कांग्रेस के सदस्यों को स्वराज दल छोड़कर वापस आने का आह्वान किया गया था। और वार्षिक अधिवेशन जो हुआ था इसका स्थान काकीनाडा था, जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जौहर थे। इसमें तथ्य था कांग्रेस के सदस्यों को निर्दलीय सदस्य रूप में चुनाव लड़ने की इजाज़त दी जाए। जो भी कांग्रेस का सदस्य है उसको चुनाव लड़ने की इजाज़त दी जाए। दूसरा था पहली बार अखिल भारतीय संघ स्वयंसेवक संघ की गठन की जाए इसमें। अब नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 1924। इसका स्थान था बेलगाम जो कि कर्नाटक में पड़ता है। इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। इसमें तथ्य था एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। कौन सा अधिवेशन? 1924 में, जो बेलगाम में हुआ था। इसमें गांधी दास समझौता इसी अधिवेशन में अनुमोदित हुआ था। फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का दोबारा अलगाव भी हो गया था। फिर नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 1925 ईस्वी में। इसका स्थान था कानपुर। अध्यक्ष थे सरोजनी नायडू। इसके तथ्य कौन कौन से थे? तो इसमें था प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इसी अधिवेशन में श्याम लाल गुप्ता ने के द्वारा ध्वज वंदना किया गया था। विश्व तिरंगा झंडा प्यारा। इसी अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन? 1925 के अधिवेशन में। हिंदी ने राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में किया गया था। अब नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 1926 ईस्वी में। इसका स्थान गुवाहाटी था। अध्यक्ष श्रीनिवास अयंकर। तो इसमें जो तथ्य थे, इसमें कांग्रेस के नेताओं को खादी वस्त्र पहनाने का अनिवार्य इस अधिवेशन में किया गया था। फिर जो नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 1927 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया था। इसके तथ्य थे, इसमें साइमन कमीशन का भारत में विरोध करने का फैसला किया गया था। इस अधिवेशन में साइमन वापस जाओ का नारा दिया था। और किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था साइमन वापस जाओ का नारा। फिर कांग्रेस ने अपना नया लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया था। कौन सा अधिवेशन? 1927 का अधिवेशन। अब हम बात करेंगे 1929 का अधिवेशन। ये कहाँ हुआ था? इसका स्थान था लाहौर। फिर इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इसमें सत्य था पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। फिर 31 सितंबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात को 12 बजे तिरंगा झंडा इसी अधिवेशन में फहराया गया था। फिर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाता है। सबने अवज्ञा आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन से अधिवेशन में? 1929 का अधिवेशन में। नेक्स्ट हम अधिवेशन की बात करते हैं 1930 के अधिवेशन। इसे भारतीय इतिहास का ये जो पहला था जिसमें कांग्रेस में कोई अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट अधिवेशन था 1931 में। इसका स्थान कराची था। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें तथ्य था जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया था। इसमें तिरंगा झंडा फहराया गया था जिसके मध्य चरखा का निशान होता है। और गांधी इरविन समझौता पर स्वीकृति मिली थी। गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी हमेशा जिंदा रहेगी, इसी अधिवेशन में कहा गया था 1931 का अधिवेशन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1936 का अधिवेशन। इसका स्थान था लखनऊ। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और तथ्य था कांग्रेस का नया लक्ष्य समाजवाद घोषित किया जाए। CWC कांग्रेस सदस्यीय समिति का गठन इसी अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 1937 में। 1937 का अधिवेशन कहाँ पे था? तो फैजपुर बंगाल में जो पड़ता है उसमें स्थान घोषित था। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू ने किसानों पर विशेष जोर देते हुए 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम घोषित किया था इसी अधिवेशन में। नेक्स्ट था 1938 का अधिवेशन। यह स्थान जो है हरिपुरा जो कि गुजरात में पड़ता है यहाँ पे था। इसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। तथा राष्ट्रीय योजना समिति इस गठन में इसमें किया गया था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। फिर रियासतों की नीति की घोषणा की गई थी इसी अधिवेशन। अब नेक्स्ट था 1939 1939। इसका स्थान त्रिपुरी जबलपुर जो कि MP में पड़ता है वह स्थान घोषित था। इसका अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दत्त था। अध्यक्ष पद का चुनाव से सुभाष चंद्र बोस ने जीत लिया, इस्तीफा देकर फिर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था 1939 ईस्वी में। पद्मनी सीतारामैया महात्मा गांधी समिति हार गए थे इसमें।
फिर नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 1940 का अधिवेशन। इसका स्थान रामगढ़ बिहार में था, जो कि झारखंड में पड़ता है। अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। इसके थे तथ्य था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया गया था। इसको दिया था, नारे को दिया था यूसुफ अल मेहर अली ने। इस प्रस्ताव में के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एक ऐसे थे जो सबसे लंबे अवधि तक अध्यक्ष रहे। कब से कब तक? 1940 से लेकर 1945 तक। नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था 1946 में। इसका स्थान था मेरठ। अध्यक्ष जेपी कृपलानी। तथ्य था दिसंबर 1946 का। यह जो था स्वतंत्रता के पूर्व का अंतिम अधिवेशन था। और 1947 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब 1948 में हुआ था तो जयपुर में हुआ था। इसका अधिवेशन पद्ममणि सीतारामैया थे। सबसे ज़्यादा बार अधिवेशन जो होता है कोलकाता में हुआ था। कब हुआ? कितना बार था? 10 बार। मद्रास में कितनी बार हुआ था? 7 बार हुआ था। बॉम्बे में 7 बार। दिल्ली में 4 बार। लाहौर में भी 4 बार। सबसे ज़्यादा बार अध्यक्ष पद पर जवाहरलाल नेहरू थे, जो 7 बार बने थे अध्यक्ष।